नान एन को भागने से रोकने के लिए छोटे पुरुषों ने उसे रेल की पटरियों से बांध दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। नोबिता ने अपना सिर घुमाया और गुफा से ट्रेन की गर्जना सुनी। चरवाहे के आदेश पर ट्रेन उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन नोबिता के लिए यह केवल एक खिलौना कार थी। छोटे पुरुषों के सामने नोबिता एक विशालकाय बन गया था। उसने अपने शरीर को कुछ बार घुमाया और आसानी से रस्सी से अपने मुक्त हो गया। फिर अपने कंधे पर एक छोटे पुरुष से टकरा गया, लेकिन जैसे ही वह उठने वाला था, उसने देखा कि छोटे पुरुषों की सेना ने उसे घेर लिया है। तीरंदाज उस पर तीर चला रहे थे और रॉकेट उस पर बरस रहे थे। वे उसे लगातार उस पर फेंकते रहे। आग के गोले का कोई असर नहीं हुआ, केवल हल्का दर्द हुआ। एक हाथ आगे बढ़ा और उसकी मदद से दोनों यहाँ से निकल गए और सीधे फिरौन के महल में पहुंच गए। आदमी ने डाकसियों को बताया कि दीवा अर्रा पर लटकी हुई सुनहरी पटिया रात में संग्रहालय में सभी प्रदर्शनों को पुनर्जीवित कर सकती है। सुबह में वे अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे और फिर तरह से प्रदर्शनी बन जाएंगे। अग्रिम तैयारी के लिए डैक्सियोंग ने बहुत सारी किताबें पढ़ी और इंटरनेट पर जानकारी खोजी। अंत में उसने उनसे निपटने का एक तरीका सोचा। उसने कील को हटा दिया और उसे रिमोट कंट्रोल कार से बांध दिया। डायनासोर को चारों ओर ले जाने और जीवित जंगली आदमी को देखने के लिए इसे नियंत्रित करें। नोबिता ने एक लाइटर निकाला और जंगली आदमी को क्रोध के युग में प्रवेश करने दिया। फिर वह पत्थर की मूर्ति के पास आया और उसे बबल गम से रिश्वत देने की कोशिश की। फिर वह पशु प्रदर्शनी क्षेत्र में आया और बंदर को चाबी चुराने देने का नाटक किया। फिर ड्राइवर ने उस पर पलटवार किया और बड़े वेट का दरवाजा सफलतापूर्वक बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद बबल गम ने पत्थर की मूर्ति के मुंह को बंद कर दिया और जंगली आदमी ने अपने बालों में भी आग लगा ली। नोबिता ने आग बुझाने वाला यंत्र निकाला और जंगली आदमी पर स्प्रे किया। बहुत प्रयास के बाद लपटें बुझ गईं। उन्होंने फिर से आग बुझाने वाले यंत्र के झाग के साथ खेला। इस बार नोबिता ने पाया कि चाबी फिर से बंदर ने चुरा ली थी और उसने खिड़की खोल दी। वह बाहर आग के पास गया और उत्साह से खिड़की पर चढ़ गया और नीचे कूद गया। खुशी से खेलते हुए सुबह का सूरज